देखिए, खोपड़ी उतार के दिमाग का ऑपरेशन कैसे करते हैं। आखिर किस तरह खोपड़ी को खोलकर दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा दिमाग हमारे शरीर के सबसे अहम हिस्सों में से एक होता है, या फिर ये कह लीजिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर एक बार दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। ऐसे में अगर दिमाग में कोई भी तकलीफ होती है तो उसका ऑपरेशन करने के लिए पहले ऊपर की खोपड़ी खोलनी पड़ती है, और ये काम इतना भी आसान नहीं होता। जिसे किस तरह डॉक्टर करते हैं ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम दिमाग करता है। इसी वजह से दिमाग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जहां ये कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के पीछे छुपा होता है। क्योंकि अगर हमारा दिमाग शरीर के बाकी अंगों की तरह होता तो इस पर चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और अगर दिमाग में हल्की सी भी चोट लग जाती तो इसका पूरा असर शरीर पर पड़ता। इसलिए पूरे शरीर में सबसे ज्यादा सुरक्षा हमारे दिमाग को दी गई है, जहां हमारा दिमाग कई सारी मजबूत लेयर से ढका रहता है, ताकि अगर कभी सिर पर कोई दबाव पड़े तो वो दबाव सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर्स पर पड़े, ताकि अंदर के दिमाग को कोई नुकसान न पहुंचे। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में सबसे पहले नाम आता है स्कल का, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारी खोपड़ी हड्डियों से बनी होती है, जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। अब आप खुद ही सोचिए, हमारी खोपड़ी के नीचे दिमाग के आसपास 3 प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, जहां इसकी सबसे बाहरी मोटी परत को ड्यूरा मैटर कहते हैं, इसके नीचे वाली लेयर को एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं, और तीसरी और आखिरी वाली लेयर को पाया मैटर कहा जाता है। ये तीनों लेयर ब्रेन की रक्षा करती है, और इन तीनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड और वेन्स मौजूद रहती है, जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। और इन सारी चीजों के नीचे हमारा दिमाग पूरी तरह से सुरक्षित बना रहता है। परंतु दोस्तों, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को ब्रेन ट्यूमर से लेकर हेड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्लड वेसल से होने वाली दिक्कत जैसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स का हमारे दिमाग तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। तब डॉक्टर्स को दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे क्रैनियोटोमी सर्जरी कहा जाता है। ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसके दौरान न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाला हिस्सा पहले निकाल लेते हैं, और फिर सर्जरी के बाद उस हिस्से को वापस से अपनी जगह पर फिट कर देते हैं। और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जहां दिमाग की सर्जरी करने के लिए सबसे पहले तो मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि वो बेहोश हो जाए, और सर्जरी के दौरान उसे किसी प्रकार का दर्द न हो। वरना दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि शरीर से हड्डी को निकालना और फिर उसे वापस जोड़ना कितना ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि एनेस्थीसिया लेने के बाद मरीज बेहोश हो जाता है, और एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज का सिर 3 पिन स्कल नामक डिवाइस में लगा दिया जाता है, क्योंकि इसी डिवाइस की मदद से ऑपरेशन के दौरान मरीज का दिमाग एक ही जगह पर स्थिर बना रहता है, और किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती। क्योंकि जिस तरह हम अपने फोन को पकड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं हिलता है, लेकिन अगर हम अपने मोबाइल को स्टैंड पर लगा देते हैं तो वो पूरी तरह से टिक जाता है और हिलता नहीं है, जिससे फोटोज और वीडियोज अच्छी आती है। ठीक उसी तरह इस डिवाइस की मदद से ऑपरेशन करने में आसानी हो जाती है। सिर को एक जगह पर टिका देने के बाद जिस हिस्से में ऑपरेशन होना होता है, वहां के बालों को सबसे पहले हटा दिया जाता है, और फिर डॉक्टर खोपड़ी के ऊपर कट लगाते हैं। ये कट काफी बारीक होता है, ताकि जो ऊपर वाली स्किन है वो अलग की जा सके। अब स्किन को हटाने के बाद न्यूरोसर्जन खोपड़ी में ड्रिल की मदद से छोटे छोटे छेद बनाते हैं। इन्हीं छेद की मदद से न्यूरोसर्जन कैरियोटोम को एंटर करते हैं। दोस्तों, ऐसा टूल है जिसकी मदद से खोपड़ी की हड्डी वाले हिस्से में ऑपरेशन करने के लिए रास्ता बनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह न्यूरोसर्जन हड्डी में कट लगाने के बाद बोन फ्लिप को हटा देते हैं। अब ये चीज तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिमाग के ऊपर 3 अलग अलग लेयर्स होती है, और इन तीनों लेयर्स को हटाए बिना दिमाग तक पहुंचाना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल काम है। हालांकि डॉक्टर अपनी पूरी सूझबूझ और एक्सपीरियंस की मदद से अपने टूल्स को लेकर बहुत ही बारीकी से दिमाग के अंदर पहुंचाते हैं, और फिर दिमाग में होने वाली परेशानी जैसे कि ट्यूमर वगैरह को निकाल देते हैं। और अगर कोई चोट लगी होती है जिसकी वजह से खून जम जाता है, उसे भी साफ कर दिया जाता है, ताकि दिमाग की फंक्शनिंग अच्छी तरह से हो पाए।
हर एक काम बहुत ही बारीकी से किया जाता है, इसलिए दिमाग की सर्जरी को लेकर मेजर ऑपरेशन में गिना जाता है। एक बार सर्जरी पूरी हो जाने के बाद डॉक्टर सबसे पहले अंदर वाली लेयर्स को टांकों की मदद से सील देते हैं और फिर उसके अंदर मौजूद बोन फ्लिप को मेटल शीट और स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पर सेट कर देते हैं। आपको बता दें, ये जो मेटल और स्क्रू होते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए दिमाग में फिट हो जाते हैं, उन्हें फिर कभी नहीं निकाला जा सकता। और फिर सबसे अंत में स्किन के ऊपर लगाए गए कट पर भी टांके लगाकर उसे जोड़ दिया जाता है। एक बार जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर सिर को पट्टियों से बांध दिया जाता है ताकि जो घाव है वो जल्दी से भर जाए। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि दिमाग का ऑपरेशन कैसे होता है। अब जरा ये भी जान लेते हैं जिन लोगों के बाल कम होते हैं या फिर बाल होते ही नहीं है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट करके उन्हें नया लुक कैसे दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा लोगों के बाल आगे से उड़ने लगते हैं, यानी उन्हें गंजापन होने लगता है, जबकि पीछे और साइड में उनके बाल थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं। और इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में सिर के पीछे वाले हिस्से के बालों को निकालकर जो आगे वाला हिस्सा होता है, जहां गंजापन होता है, वहां लगा दिया जाता है। और ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह मुकम्मल होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट की शुरुआत में सबसे पहले जो पीछे वाले घने बाल होते हैं वहां से एक स्ट्रिप निकाली जाती है। उसका जो एरिया होता है उसे डोनर एरिया कहते हैं। पर बालों की चमड़ी निकालने से पहले जो पीछे वाला एरिया होता है, जिसे डोनर एरिया कहते हैं, उसे सुन्न कर दिया जाता है ताकि चमड़ी निकालने पर दर्द न हो। अब डोनर एरिया यानी कि बालों के पीछे की चमड़ी की स्ट्रिप निकालने के बाद उसमें से बालों के ग्राफ्ट को अलग अलग कर लिया जाता है। अब जिस जगह पर बालों को लगाया जाना है, यानी जिस जगह पर गंजापन है, वहां पर मार्क बनाए जाते हैं ताकि एनेस्थीसिया की मदद से उस निशान लगाई हुई जगह को सुन्न कर दिया जाए। अब मान लीजिए आपको अपना गंजापन भरने के लिए 5000 ग्राफ्ट्स की जरूरत है, तो सर्जन आपके सिर के पीछे जहां अच्छे से बाल आते हैं वहां से 5000 ग्राफ्ट्स निकाल लेगा, जिन्हें फिर सिर के आगे वाले भाग में जहां इनकी जरूरत है वहां पर सर्जन इन्हें अच्छी तरह से फिट कर देगा। परंतु दोस्तों, इन ग्राफ्ट्स को सिर के गंजेपन वाले हिस्से में लगाने से पहले एक मशीन की मदद से सर्जन सिर के गंजेपन वाले हिस्से में छेद करता है। ये जो छेद होते हैं वो इतनी सावधानी के साथ किए जाते हैं कि सिर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता और इन्हीं छेद में ग्राफ्ट को एक एक करके फिट कर दिया जाता है। अब सभी ग्राफ्ट्स गंजेपन वाले हिस्से में लगने के बाद जो डोनर वाला हिस्सा होता है, यानी जहां से इन ग्राफ्ट्स को निकाला गया था, वहां अच्छी तरह से ड्रेसिंग हो जाती है ताकि जो घाव है वो जल्दी से भर जाए और वहां पर वापस से बाल आने शुरू हो जाएं। जब ये सारा काम हो जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। हालांकि इस ट्रांसप्लांट के बाद आपको डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का लगातार सेवन करना होता है ताकि जो घाव हैं वो तो जल्दी भर ही जाएं, साथ ही जो बालों की ग्रोथ है वो भी तेजी से होने लगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा भी होता है और इसका असर दिखने में थोड़ा समय भी लग जाता है। वैसे कई लोगों का ये सवाल रहता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमारे बालों की नेचुरल तरीके से ग्रोथ होगी या फिर नहीं, और क्या जिन बालों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया गया है उन्हें हम कटवा सकते हैं या फिर नहीं। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा फिट किए गए हमारे सिर के बाल पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है और हम उनकी कटिंग भी करा सकते हैं। और ये जो बाल होते हैं उनकी लाइफ भी लंबी चलती है, यानी कि लंबे समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि ये उसी तरह से ग्रो करते हैं जिस तरह हमारे सिर के पीछे वाले बाल ग्रो करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।